चालू कर। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 14 के वार्डवासी 16 जनवरी को पुलिस थाना वाराणसी पहुंचकर थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपकर सहायक उप निरीक्षक राजेश सनोडिया पर उमेश सिरसागर के साथ बाल खींचकर डंडों से मारपीट करने का उन पर आरोप लगाते हुए मामले में एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान एफआईआर करने को लेकर वार्डवासी अड़े रहे, जिसमें थाना प्रभारी के द्वारा करीब 1 घंटे तक चर्चा की गई, जहां पर पीड़ित उमेश क्षीरसागर जो चलने में असमर्थ थे उन्हें भी एक वार्डवासियों के द्वारा थाना लाया गया। उक्त मामले में समाचार लिखे जाने तक पुलिस, पीड़ित व वार्डवासियों की बैठक जारी है। वहीं इस मामले की सूचना लगते ही क्षेत्रीय विधायक विवेक विक्की पटेल भी थाना पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार और वार्डवासियों से चर्चा कर मामले में थाना प्रभारी को कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। ज्ञापन में बताया गया है कि उमेश क्षीरसागर के मकान के बाजू में मधु बनकर के द्वारा अपने मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 14 जनवरी को मधु बनकर के द्वारा उमेश के मकान की दीवार की तरफ का प्लास्टर का कार्य करवाया जा रहा था। पूर्व में मधु बनकर के द्वारा उनके पानी की निकासी बंद कर दी गई थी। इसकी शिकायत उनके द्वारा नगर पालिका वाराणसी में की थी। वर्तमान में उक्त व्यक्ति के द्वारा जब उनकी ओर प्लास्टर करवाया जा रहा था तब उमेश क्षीरसागर ने कहा कि पानी निकासी करने दो, तब हम अपनी तरफ से प्लास्टर करने देंगे। इस पर मधु बनकर उमेश से विवाद करने लगा। इसके बाद 2 पुलिस आरक्षक वाराणसी थाने से आए, जिन्होंने उमेश को बंधक बनाकर ले गए और बिना किसी संज्ञेय अपराध के अवैध रूप से 2 घंटे तक थाने में बंधक बनाकर रखा। जब वो वापस अपने घर आए तो बिना किसी को बताए फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहे थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया और इसकी जानकारी रिश्तेदार और पड़ोसियों को दी गई, जिन्होंने जाकर पूछताछ की। उन्हें भी कुछ नहीं उसने बताया। नागपुर से ससुराल पक्ष के लोग आए, जिन्होंने पूछताछ की तो उन्होंने पूरा मामला बताया। थाने के अंदर कमरा बंद कर सहायक उप निरीक्षक राजेश सनोडे के द्वारा डंडों से बाल पकड़कर घसीटते हुए मारपीट किया जाना बताया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी करवाए गए, जिसके निशान उनके शरीर पर है। की मांग है कि बिना किसी प्राथमिक सूचना के घर पर आने वाले आरक्षक व सहायक उप निरीक्षक राजेश सनोडिया, जिसने मारपीट कर अपने पद के विरुद्ध कार्य किया है, उक्त तीनों व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्रवाई करते हुए तत्काल निलंबित किया जाए। जी, रविवार को मेरे पति के यानी यहाँ से 2 पुलिस वाले आए थे बुलाने के लिए और उनसे कहा गया कि मधु बनकर ने रिपोर्ट की है आपके खिलाफ कि पलस्तर नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए आपको बुलाया गया है, यानी थाने में आके समझौता कर लो, तो क्या बातचीत है थोड़ी बैठक कर लो, इस हिसाब से बुलाया है। मेरे हस्बैंड आ गए, यानी गाड़ी से आए थाने में आए। थाने में क्या हुआ पता नहीं, वो बताया ही नहीं मेरे को। घर में आके यहाँ पे मारपीट हुई, पुलिस वालों ने बहुत मारा बोलते हैं। घर में आए तो चुपचाप आके सो गए, कुछ बोले ही नहीं, बताए ही नहीं कि क्या हुआ कह के। फिर साहब मैंने बहुत पूछा पर बताया नहीं, थोड़ा बहुत खाना खाए और सो गए। उसके बाद में फिर रात में उठ के 12 बजे, रात में 12 बजे 1 बजे के बीच की बात है, मेरे पति फांसी लगा के आत्महत्या कर रहे थे और मैंने पूछने पे भी थोड़ा बहुत बताया उनने कि मेरे को पुलिस वाले ने मारा, बस इतना बताया, बाकी कुछ बताया ही नहीं। फिर सुबेरे मैंने सब पड़ोस वाले को थोड़ा बहुत बताई, उसके बाद में भी बताने वाले नहीं थे। फिर मैंने अपने परिवार को फ़ोन कि ऐसी बात बता रहे हैं तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जब पड़ोस आए मेरे परिवार वाले, उसके बाद में पता चला, पूछे तो बताए कि ऐसी बात हो गई, मेरे को पुलिस वालों ने बहुत मारे। ऐसे तो इसमें कोई एफआईआर कुछ थी? कुछ भी नहीं थी। आप ये तो बहुत पहले का, यानी बहुत पहले की बात है। नाली के लिए जो नाली थी, यानी पानी जा रहा था, उसकी नाली की निकासी के लिए हमने बोले जगह चाहिए, उसके बाद पलस्तर कर लेना। फिर भी हम पलस्तर करने दे रहे थे उन लोगों को। सिर्फ हम बोल रहे थे कि हमारा जो मकान बन रहा था गवर्नमेंट का जो पैसा आता है पीएम वाला, तो साहब हमने बोले कि हमारे स्लैब हाइट आने दो, उसके बाद में फिर आप पलस्तर करवा लेना। तो ये कब की घटना है? ये रविवार की घटना है। तो रविवार को मेरे अभी आप कैसे आना हुआ? मैं थाने में रिपोर्ट करने आई हूँ साहब। वो उमेश क्षीरसागर जो है ना, उनके यहाँ 2 पुलिस वाले आए थे। वो यहाँ बाजू वाले बनकर जी, उनकी शिकायत थी कि हमको प्लास्टर करने नहीं दे रहे कर, तो 2 पुलिस वाले निरीक्षण करने ने भेजे होंगे। तो उन्होंने बोले एक काम करो, अब जो भी बात है बोले थाने में चलो, वो बनकर जी भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आप सामने हमने बात हो जाएगी। तो उमेश बोले भैया आप भी चलो। मैंने कहा चल यार, मेरी भी समस्या है पानी की, मैं भी आ गया। अब वो जो साहब है जिन्हें मारे,
वो उनको बता ही रहे हैं उमेश उनको बता रहा है कि सर मेरे साथ ऐसी समस्या थी, मेरे पीछे पानी भरा है, इन्हें रास्ता रोक दिए पानी का, इसलिए मैं प्लास्टर से मना कर रहा हूँ कि मेरी रास्ता दे दो पानी का, मैं प्लास्टर करने दे दूंगा। वो बता ही रहा है, उतने में उसके बाल पकड़ के उसको मारना चालू कर दिए। इतना मारे कि मारते मारते कपड़े में ले गए उसको। आखिर में वो घबरा गया और सब कबूल कर लिया, ठीक है सब प्लास्टर करने दूंगा था। पूरी उसकी बाल बगड़ी हुई कमरे में, इतना मारे उसको। हाँ, और जबरदस्ती से दल के मारे, उससे सब लिखवा दिया कि प्लास्टर करने दूंगा, हमारा आपसी समझौता हो गया है, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें डर के मारे लिख भी दिया। आज सवेरे मामू को पूछा, मामू ये कैसा क्या मेरे को सुनने मिला, तो मामू ने बताया। मैं क्या बताऊँ मामू को जानकारी, मैं रात में झांसी तरफ चले गए, रात में आए थे हम, तो इन्हें बताया। मामा जी बोले मेरे को थाना, जो पुलिस वाले आए थे, थाना बुलवाया गया। तो मैंने बोले आपके यहाँ बाजू में बबलू को भी लेके आए थे, कोई पानी वानी की समस्या होगी तो समाधान हो जाएगा करके। हमारा बालक भी आया था, कितनी ट्रांसप्लांट वाला बालक है, साथ में आया था। यहाँ आए होंगे पूछताछ के, इनको प्लास्टर करने क्यों नहीं देते, इस पर से अब यहाँ कौन कर्मचारी पता नहीं, तो इनको इस प्रकार मारपीट हुई। और उसके बाद में एक कमरे में लेके मेरे को मारे बोले, और इतनी मारे कि वो लड़के कान पे इसके हाथ पर में दिया है बोले। फिर हमारे लड़के को भी पूछे कि तुम्हारी कोई समस्या तो नहीं है। मेरा बालक भी घबरा गया कि बोले हमारे साथ में कोई समस्या नहीं। समस्या ये थी सर कि बहुत पुरानी ज़मीन थी, वहाँ पानी की निकासी होती थी, 50 साल पहले मकान बने, और हमने इनने ज़मीन बेच दी थी अगली प्रॉपर्टी डीलरों को, हैं। और हमसे यही मांग कर रहे थे कि हमारा मतलब पानी की निकासी चाहिए। वो कहते हम कुछ नहीं जानते, और हम एक दलदल में 3 साल हुआ रह रहे हैं, 2 साल हुआ, और अभी भी पानी आप देखिए कितना भरा हुआ पानी दोनों घरों में, दोनों कुआं का पानी नहीं वापस रहे हैं। मुझे कई बार रिक्वेस्ट है कि हम कुछ नहीं चाहिए, 1-1.5 फुट की नाली दे दो, और जो कि हमारे पूरे शहर की निकासी होती है वहाँ। घर में जो आए थे उनके नाम जानते हैं? नहीं सर, मैं तो था ही नहीं। दो पुलिस नहीं, जैसे बताए होगे तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इस प्रकार अब उनकी शिकायत पे इस प्रकार एक पक्ष निर्णय लेना अच्छी बात नहीं, कोई गरीबों का समाधान होना चाहिए। वहीं दूरभाष पर चर्चा करने पर थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान ने बताया कि मामले में जानकारी लेने के लिए पीड़ित व वार्डवासियों से चर्चा की जा रही है, जिसमें शिकायत ले ली गई है।